आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी, कि तेरी आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी। ठीक है, वास्तविक संख्या है तुम्हारा जो चैप्टर्स है मैथमेटिक्स का 1 लेसन यानी एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 1.1। ठीक ना, चैप्टर्स का नाम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जानने से पहले बउआ हम समझेंगे क्या। वास्तविक संख्या है जानने से पहले कुछ कुछ नंबर होती है, जैसे परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यार तुम लोग ध्यान से देखना आराम से इधर, ठीक ना। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक, ठीक ना। ये सब संख्या को थोड़ा मानी हम लोग मतलब ग्रहण कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि फिर वास्तविक संख्या हम लोग जान सकेंगे, ठीक ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये सब क्या होती है तो देखेंगे। ध्यान दो, सबसे पहले बउआ हम लोग वास्तविक संख्या जानने से पहले परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या बनता ही है परिमेय और अपरिमेय संख्या से, ठीक ना। क्योंकि वास्तविक संख्या है बनता ही है परिमेय और अपरिमेय संख्या से, ठीक ना। तो सबसे पहले बउआ आराम से परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है जो देखते हैं। परिमेय संख्या बाबू वैसी संख्या है जो p बट्टा क्यू के रूप में हो। ध्यान देना, जो p बट्टा क्यू के रूप में हो, साथ ही जो यहाँ q होगा, जो q होगा, ठीक ना, वो 0 के बराबर नहीं होगा। जो हर में होगा बउआ, जो हर में होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर हर में 0 हो जाता तो पता है तुम लोग ना। अच्छा क्या होगा, तो हर में 0 होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना। बउआ जैसे 3 बट्टा 0, ये बहुत देख ये बहुत मायने रखता है यहाँ पे। 3 बट्टा 0, 3 बट्टा 0 ये नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड। ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ना तो ये परिमेय होगी और ना ही अपरिमेय होगी। ये नॉट डिफाइंड मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं। अब देख, अपने थोड़े थोड़े चीज को समझना पड़ता है। लॉजिक समझ रहा ना मेरा। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ा देखना, ये नॉट डिफाइंड होगा। साथ ही क्या होती है कि p बट्टा क्यू के रूप में होगा और q नॉट इक्वल टू 0 और p q बिलोंग्स कुछ इंटीजर मतलब ये जो p और q हम बताते हैं, हिंदी में बोलेंगे, p और q दोनों ठीक है पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। p और q दोनों पूर्णांक है। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक ठीक ना, कि ये पूर्णांक क्या है, ठीक ना। बिलोंग्स का मतलब ये होता है बउआ कि p और q दोनों पूर्णांक ही होगा। जैसे 1 2 3 4, ठीक ना, ये सब का सब पूर्णांक। समझ बात को ना। अब बात यहाँ पे ध्यान दें, ठीक ना, जैसे यहाँ पे मान लो 2 बट्टा 3, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है कि नहीं। अच्छा तो कहो 0.2, तो कहो कि भैया ये तो पूर्णांक नहीं है पगला, है कि नहीं। देख ये पूर्णांक नहीं था, जैसे 0.2 है, ये तो पूर्णांक है नहीं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 0 प्लस माइनस। अभी हम यहाँ पे बताएंगे पूर्णांक का मतलब क्या होता है, लेकिन इस पूर्णांक नहीं था। लेकिन देखो ना, अब ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 10। ये दोनों का दोनों क्या हो गया, पूर्णांक है ना, दोनों का दोनों पूर्णांक है। तो दोनों का दोनों बिलोंग्स टू इसको पढ़ते हैं, मतलब दोनों का दोनों पूर्णांक होगा। ये बात को ध्यान में रखना, ठीक ना। कि परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बट्टा क्यू के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 और साथ ही जो p और q होगा वो इंटीजर यानी पूर्णांक होगा। समझ बात को ना। चलो आगे देखते हैं। ये सब तो देख ही चुके हैं हम। आगे की ओर देखते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, क्या चीज, अपरिमेय संख्या क्या होती है।
अपरिमेय संख्या, ठीक ना। इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। अच्छा, परिमेय संख्या में एक बात और हम बोल सकते हैं, जैसे 0.2 है, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं। ये परिमेय संख्या का शुरुआत में जवाब क्या होना चाहिए कि ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हाँ इसको परिमेय संख्या के फॉर्म में लाया जा सकता है। जैसे दशमलव उड़ाएंगे बउआ तो नीचे में कितना, ये परिमेय संख्या का फॉर्म में आ गया। लेकिन कभी भी कोई पूछे ना, ध्यान देकर बढ़िया से, 0.5 ये परिमेय है क्या? परिमेय, ये परिमेय संख्या का रूप नहीं है, लेकिन इसको परिमेय संख्या के फॉर्म में लाया जा सकता है। ये बात को ध्यान में रखना। ये ना बोलना कि 0.3 एक परिमेय संख्या है, नहीं, परिमेय संख्या के फॉर्म में लाया जा सकता है, ठीक ना। बात को समझ आना। यहाँ देख बउआ, अब हम लोग आगे चलते हैं और परिमेय संख्या की ये समझ में आ गया सृष्टि? हाँ, यहाँ देखना है बढ़िया से। चलो, अब परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। परिमेय का अपोजिट यानी उल्टा, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो। अब बात आती है कि सर जी कौन वैसी संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते? अरे वही संख्या ना होगा जो p/q के रूप में नहीं होगा। तो अब तुमको देखने में लग रहा है कि सबका मतलब 2 को भी लिख सकते हैं, दशमलव को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, सबका सब p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो p/q के रूप में लिखते तो उसको परिमेय संख्या, और जो p/q के रूप में नहीं लिखते उसको अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना लिखा जाए। जैसे एग्जाम्पल, बात यहाँ पे देखना आराम से। एक बार बता, हम अभी तक अपरिमेय संख्या हम लोग इतना ही जानते हैं कि √2, √3, जैसे √2, लेकिन उसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि वो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं आराम से। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप में नहीं हो, यानी कि जो p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। लॉजिक समझे बात को ना? नहीं समझ में तो एक बार बोल कस के एकदम। हाँ, समझते हैं कि नींद में? हाँ, ये सब तो इजी जी है। देख बउआ, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज पे चलेंगे आराम से, वहाँ पे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है बउआ? ध्यान दे। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप में ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, ठीक ना, इत्यादि। हाँ, और पाई भी क्या है? पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे बउआ अब कहो कि सर क्या हम इसको नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, 1 लिख सकता है नीचे, लेकिन इसको p/q के रूप में फुल्ली नहीं लिखा जा सकता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर √2 को हम रूट से बाहर निकाले, √2 को रूट से क्या निकाले? इधर देखना, रूट से बाहर निकाले बउआ। तो रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो पता है इसका कितना आएगा? दशमलव के बाद कितना आएगा? लगभग में बोलो 1 दशमलव, मान के चलो 1.253, ऐसे डॉट डॉट डॉट। मतलब ये कभी, ये मतलब मान के चलो ये डॉट 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 डॉट, ये कभी खत्म नहीं होगा। अब यहाँ बताओ, जब ये कभी खत्म होगा ही नहीं, दे जब ये कभी खत्म नहीं होगा तो हम इसको पहले पॉइंट उड़ाएंगे। हम इसको p/q के रूप में लाना चाह रहे हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो पॉइंट उड़ाने के नीचे में क्या पड़ा? पॉइंट तो उड़ जाता, इसका पॉइंट तो उड़ जाता, लेकिन दशमलव के बाद बताओ कितना अंक है? कोई निर्धारित है? तो जब दशमलव के बाद कोई अंक पता नहीं है तो कितना जीरो तू बैठा सकता है? कितना जीरो? अनंत जीरो। यानी कभी भी हमको ये चीज क्लियर होगा, इधर देख, कभी भी हमको ये चीज क्लियर होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 जिंदगी भर 0 0 चलते रहेगा। आज जब तक ये 0 0 खत्म नहीं होगा, जब तक ये p/q के रूप में आएगा नहीं। सिंपल सी बात है,
जब ये 2 दशमलव मान के चल पॉइंट उड़ा दिए 5 है 7 है 8 है 9 है डॉट 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 पूरा ऐसे पॉइंट से उड़ा दे 0, ये जिंदगी भर 0, क्योंकि तुमको पता कैसे चलेगा कि कितने पॉइंट के बाद कितने अंक है। अब पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना ही क्या पड़ता, 0। याद है पॉइंट के बाद जितना अंक होता है ना उतना ही क्या पड़ता, 0। तब पॉइंट के बाद तुमको पता है हम लोग का नहीं पता, तो देते रहो, ये कंप्लीट नहीं कभी होगा। और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, जब ये पी बटा क्यू के रूप में ना होगा, और जब ये पी बटा क्यू के रूप में ना होगा तो परमेय संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि परमेय संख्या के लिए तो पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, तो ये तो पी बटा क्यू के रूप में हो ही नहीं रहा। तो इसी का तो एग्जाम्पल लिए कि √2 √3 ये सब को पी बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता। पहले हम भी यही समझते थे कि √3 को तो 1 लिख सकते हैं नीचे में, लेकिन 1 नहीं लिख सकते हैं, और अंक लिखो तो नहीं लिखाएगा, इसको पूरा लिखो, हटा कर लिखो, नहीं होगा, कंप्लीटली नहीं होगा। इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या। चलो हम लोग अपरिमेय संख्या भी देख लिए हैं, ठीक ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी देख लिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे बउआ बढ़िया से देखना, ठीक ना, बढ़िया से देखना, समझ में ना आए तो फिर बोलना, यहाँ पे बोलना, ऐसा बात नहीं है, तो वीडियो शूटिंग तो हो ही रहा है, साथ ही साथ तुम लोग भी बढ़िया से, ठीक ना। अगर समझ में ना आए तो बोलना कि सर यहाँ पे कैसे होगा, या जो भी है, ठीक ना, आराम से मिटा दें इसको। तो जब परमेय और अपरिमेय संख्या में कोई प्रॉब्लम है बउआ, परमेय अपरिमेय संख्या में नहीं, सब चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। परमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है, चलो हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, लेकिन पहले थोड़ा मैं इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। चलो अब यहाँ पर ध्यान देना बउआ, आराम से थोड़ा मानी पूर्णांक देख लेते हैं, क्योंकि पूर्णांक के अभी हम थोड़ा मानी बात किए थे, पूर्णांक का भी बात किए थे ना, कि पी और क्यू दोनों किससे बिलोंग्स करता है, पूर्णांक से। ये पूर्णांक क्या होता है भाई, ये पूर्णांक क्या होता है, आराम सिंपल सी बात, पूर्णांक इंटीजर, देखना बोल विक्की, पूर्णांक क्या होता है, हिंदी में तुमको इंग्लिश और हिंदी जो आता है वो बोलो। नंबर विच है होल नंबर along with its negative is called integer। इंटीजर सही बोला है। जैसे पूर्णांक का मतलब होता है, ये पूर्णांक का मतलब होता है कि देख 0 के नीचे और 0 के ऊपर, यानी होल नंबर निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब निगेटिव वाला, जैसे पूर्णांक, पूर्ण अंक, क्या बोला, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, बात समझ रहे ना। जैसे 0 +- 1 +- 2 +- 3 ... डॉट। इसका मतलब क्या, किसका मतलब ये हुआ कि 0.2 पूर्णांक, 0.2 पूर्णांक है। देख छोटे छोटे चीज बहुत मायने रखता है बउआ, क्योंकि बूंदे बूंदे से ही तालाब भरता है, छोटा चीज ही बहुत मायने रखता है। ये 0.2 पूर्णांक नहीं है, हाँ ये परमेय संख्या का फॉर्म में लाया जा सकता है, बट ये पूर्णांक नहीं। अच्छा अब हम जब इसको उड़ा देंगे, नीचे में 10 लाएंगे, तो ये पी बटा क्यू के रूप में, अब ऊपर का जो हो गया 2 वो पूर्णांक, और निचल का भी दोनों अलग अलग क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। पूर्णांक का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 ... डॉट, फिर 0 से नीचे, यानी 0 से ऊपर और 0 से ... डॉट, और 0 से क्या नीचे 1 -2 ... डॉट, यानी पूरा पक्का वैल्यू पूर्णांक, माइनस बटा वाला नहीं, न दशमलव वाला। 1 2 3 4 5 6 ... डॉट है, लॉजिक समझ रहा ना, पूर्णांक समझिए बउआ, हाँ बोलना कस के एकदम। तो देख ये पूर्णांक हम लोग देख इतना सोच कर करना, ये मत समझना कि आप वीडियो बोल रहा, तो सवाल करना, वीडियो बन रहा वो अपना जगह पर बढ़ रहा होगा, ठीक ना। तू अपना यहाँ सोचना, वीडियो बन रहा वो अपना जगह पर बढ़ रहा, और तू अपना सवाल क्वेश्चंस करना, ठीक ना। और तू लोग का भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में, ठीक ना, हाँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा। तो अभी तक हम लोग क्या देखे बउआ,
क्या देखे? प्रमेय, अप्रमेय और पूर्णांक। चलो अब बात यहाँ पे ये आकर अटक जाती है कि सर अभी तो आप टॉपिक चालू किए थे वास्तविक संख्या और प्रमेय और प्रमेय संख्या के बारे में क्यों बता रहे हैं बउआ? क्योंकि वास्तविक संख्या कहाँ से बना? प्रमेय और अप्रमेय संख्या से ही बना। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग क्या जाने? प्रमेय और अप्रमेय और थोड़ा पूर्णांक भी जान लेंगे, थोड़ा पूर्णांक भी जान लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? प्रमेय और अप्रमेय संख्या के संग्रह को, मतलब वास्तविक संख्या में क्या होती है? प्रमेय भी होती है और अप्रमेय भी होती है, दोनों। अच्छा तू जो चीज तू सोच रहा ना होली को, लेकिन एक चीज को छोड़, मतलब वास्तविक है तब पक्का काल्पनिक भी होगा कोई ना कोई नंबर, जो कि तुम हम लोग को क्या पढ़ना है? काल्पनिक संख्या 11वां में पढ़ना। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा कर देंगे कि काल्पनिक है। देख जो चीज तुमको मन में आ रहा है ना, जो तू सोचो वो सबका सब क्या वास्तविक। अरे देखो मन में मेरा आया, क्या सोच में आया? √5 अप्रमेय है और ये प्रमेय है, ये दोनों जुट भी जाएगा घट भी जाएगा तो वही ये वास्तविक की संख्या होगा। कुछ तू मन में सोचो, लेकिन एक चीज को छोड़कर, रूट के अंदर सिर्फ माइनस वाला अंक को छोड़कर, रूट के अंदर सिर्फ माइनस वाला अंक को छोड़कर, क्योंकि रूट के अंदर अगर -1 या -2 या -3 कोई भी इंटीजर आ जाती है, रूट के अंदर -1 या -2 या -3 कोई भी इंटीजर आ जाती है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाती है? काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर, जो कि 11वां में पढ़ना, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है बउआ? प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के संग्रह के यानी समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। दोनों को मिला देंगे तो किसका उत्पन्न होगा? वास्तविक संख्या का उत्पन्न होगा, ठीक ना। पंखा भी लाइन भी कट जाता है समय पे, ठीक ना। यहाँ देखना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रॉब्लम कर जाता है लाइन पे ना, ठीक है। समझ में आया बउआ? शिवानी, ठीक ना। यहाँ दिखना, बहुत थोड़ा गर्मी है, क्या करे, ठीक ना। ए बउआ एक बात और देखना, चलो ये वास्तविक संख्या तो हम लोग देख चुके, वास्तविक संख्या भी देखे। बाकी बात यहाँ पे ये उठती है कि आप एक्सरसाइज पे चलिए, मतलब एक्सरसाइज के बारे में चर्चा कीजिए। हम एक्सरसाइज के बारे में ही अब चर्चा करेंगे, ठीक ना। देखना कम से कम लाइन आया था तो मजा आ जाता, लाइन पे समय पे कट जाता है, ठीक ना। यहाँ देखना, इसमें जो पढ़ना है बउआ, वो हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, वो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, बट इसमें एक तरह का थ्योरम पढ़ना है, मतलब प्रमेय के रूप में पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल बउआ हमको इसमें पढ़ना है, जैसे हम लोग बच्चा में HCF निकाले थे, कुछ HCF निकाले थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं महत्तम कुछ समावर्तन, महत्तम समावर्तन। देख बढ़िया से देखना, लाइन आ जाता तो मजा आता ना, ठीक ना। बहुत गर्मी लग रहा है, यहाँ देखना। हमको इसमें पढ़ना है महत्तम समावर्तन, यहाँ देखना। और वो भी में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है भैया? बच्चा में तो हम मसा निकाले थे, देख बच्चा में भी हम मसा निकाले थे, वो अलग मसा था, और अब हम लोग बस उसी में थोड़ा मनी क्या करेंगे, फार्मूला का यूज। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे आराम से। बच्चा में अगर तुमको 5 और 17 का HCF निकालने के लिए बोल रहा था,
5 और 17 का क्या चीज HCF निकालने के लिए बोल रहा था। 5 और 17 का HCF निकालने के लिए बोल रहा था। तो हम बच्चा में क्या करते थे, ऐसे नहीं करते थे कि 5 ऐसे। ध्यान देना, हम तुम्हारे टॉपिक पे, घबराना मत, क्योंकि तुम्हारे ही टॉपिक की बात हो रही है, ठीक ना। 5 और 17 का अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे HCF निकाल। हम लोग HCF इस चैप्टर में खाली सिर्फ HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमको निकालना, ठीक ना। तो बच्चा में हम लोग क्या करते थे, पंक्तियाँ 15 पंक्तियाँ क्या 15 बहुआ कटेगा तो कितना आ जाएगा 2। आराम से जो शेष बचता था बहुआ, उसको हम लोग एक काम करते थे बच्चा में, इसको क्या करते थे, घेर देते थे। और फिर उसके बाद ये 5 को यहाँ होता, फिर ये कितना मरतबे 2 दूना 4, फिर ये कितना 1, फिर ये शेष को क्या कर देते थे 2, फिर ये जब तक ये 0, देख एक बार ये तो बच्चा वाला चीज है, जब तक ये 0 ना आ जाए, जब तक ये काम हम करते रहते करते रहते थे। अगर मतलब 2 यहाँ उतरेगा, 2 और जो पूरा 1 से कटा, 1 से पूरा ना कटा, तो इसलिए हम लोग लिखते थे मसा बराबर 1। लेकिन इसी चीज को हम यहाँ पे, इसी चीज को यहाँ पे हम अलग तरीका से पढ़ेंगे, इसी चीज को। लेकिन इसमें कुछ लेमा लगेगा, मतलब कुछ थ्योरम लगेगा, ठीक ना। बस वही चीज है, इसी चीज को आराम से ध्यान देना। बच्चा में हमको पता था कि इस चीज को जिससे पूरा करता है, इस चीज को यहाँ पे भाजक बोलते थे। क्या बोलते थे, भाजक। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग बोलते थे भाजक, और यहाँ वाला को बोलते थे क्या, भाज्य। क्या, भाज्य। और यहाँ वाला का भागफल। और जो लास्ट में बचा उसको शेषफल बोलते थे। यहाँ पर वाला को क्या बोलते थे, शेषफल। ये यहाँ पे शेषफल बचा था, उसको शेषफल बोलते थे, ठीक ना। मान के चलिए यहाँ 2 बचा था, तो यहाँ पे यहाँ से नहीं हुआ, इसको बोलते थे शेषफल बोलते थे, यही नहीं बोलते थे, ठीक ना। यहाँ ध्यान देना, ठीक है बउआ, कि इसी चीज को हम लोग आराम से देखेंगे। हम लोग एक चीज भी देखने, इसको सिद्ध करने के लिए देखते थे, एक फार्मूला भी देखे थे वहां पे, भागा को मतलब देखते थे कि ये सही है कि नहीं। जैसे भाज्य बराबर हम लोग देखे थे बच्चा में, भाज्य बराबर क्या, भाजक गुने भागफल भागफल, ठीक ना। और क्या, और प्लस शेषफल। ये चीज को हम लोग देखते थे वहां, है ना। भाज्य क्यों, जो भाज्य जो होता है वो जो बीच में, जैसे यहाँ पे हम लोग लगाए थे 5/17, 5/17, तो ये चीज जो है इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, और इधर वाला को भागफल। बस इसी चीज को यहाँ पे फॉर्मूला पे मतलब रख देना है, ध्यान देना था। इस चीज को यहाँ पे ए बोल दिया गया, भाज्य को क्या ए, क्योंकि 10th में है तो थोड़ा मनी इंक्रीज कर दिया इसमें, मतलब वही चीज को थोड़ा मनी इंक्रीज कर दिया। जैसे देखना, भाज्य बराबर ए, और भाजक कितना, भाजक को यहाँ पे क्या ले लिया भैया बउआ बी, और यहाँ पे भागफल को क्या ले लिया है क्यू, और शेषफल को क्या ले लिया बउआ आर ले लिया। इस तरीका से देख रहे हैं, देखो ना, इसी फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। इसी को ठीक ना, तो हम लिख सकते हैं ना, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा, इसमें एक चीज हमको देखने को मिलता है कि जो हमेशा जो भाजक होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे, आराम से देखना, 5/17 कितना मतलब है, पंक्ति आई 15, और ये कितना बचा है ना। हमेशा एक चीज हमको देखने को मिलता है, इसको हम लोग क्या बोले, इसको बोलते हैं भाजक। तो भाजक यानी कि बी बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे ए, और इसको बोलेंगे क्यू, और इसको बोलेंगे आर।
एक चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमेशा जो बी है हमेशा बी से कम होगा। कोची शेष यानी आर, आर हमेशा क्या होगा कम होगा। और जीरो के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि कटेगा तो जीरो भी हो सकता है और जीरो से ज्यादा भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे जीरो से ज्यादा है कि नहीं। अगर हम इसको काट देंगे तो वो जीरो के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ जीरो लेस देन इक्वल टू, यहाँ जीरो लेस देन इक्वल टू आर और ग्रेट लेस देन क्या बी। मतलब ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बात को ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में निम्नलिखित में सत्य है, निम्नलिखित में सत्य है। तो बाबा जीरो लेस देन इक्वल टू आर, मतलब आर जो लेस देन इक्वल का मतलब क्या होता है कि आर जीरो से ज्यादा भी होगा और बराबर भी होगा। यहाँ देखना बराबर भी होगा और साथ ही आर जो होगा वो बी से हमेशा छोटा बड़ा होगा। सर आप बोले आर जो होगा बी से, आर जो होगा हमेशा बी से क्या होगा छोटा होगा। हाँ ठीक ना, बी हमेशा आर से क्या होगा बड़ा होगा और आर हमेशा छोटा होगा। यहाँ से पता चल रहा है, ये बात को ध्यान रखना। बी हमेशा आर से बड़ा होगा और आर हमेशा बी से छोटा होगा। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा इस तरीका से, इसमें ये वो टिक करना होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक ना। तो ये बात को ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग क्या देखे, देख ये फॉर्मूला बउआ क्या देखे, फॉर्मूला कहाँ से बना पता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस फॉर्मूला बना। जहाँ पे बी भाज्य ए भाज्य और बी भाजक और क्यू भागफल और प्लस आर जो है शेषफल है, आर जो है शेषफल है, ठीक ना। चलो अब कहो कि सर अभी तो बच्चे तरीका से हम HCF अभी निकाल कर दिखाए कुछ देर पहले। अब हम लोग इसी HCF को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके बनाएंगे। और हाँ, इसको ना यूक्लिड ने लिखे थे, यूक्लिड ने खोजे थे बाबू, और इसी को बोलते हैं, इस फॉर्मूले को बोलते हैं कुछ यूक्लिड विभाजन एल गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक ना, एल्गोरिदम। नहीं यहाँ होगा, यहाँ पे हाँ आधा था, नहीं हाँ किताब देखिए ना, देखो ठीक ना। अच्छा मिला कुछ और बोलते हैं कुछ और, अच्छा इंग्लिश में है, देख लो ठीक ना, देखे हिंदी में होता है, देख लेना ठीक ना। था यूक्लिड विभाजन देख लेते हैं, देखो में थोड़ा दे लेना, उसमें दे देता ठीक ना, ठीक ना। बुक में होता है, मिस्टेक होती है लिखने में, बुक में दिक्कत होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ देना तो इसी को बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, समझ में आ रहा है बउआ, ठीक ना। तोरा तो अच्छा से देखो और समझ कर पढ़ो, एकदम एक टॉपिक को पढ़ो, बढ़िया तरीका से पढ़ो, ताकि ठीक ना, हाँ मोटिवेट हो। और जब तक देख गर्मी में कितना गर्मी लग, एक बात याद रखना कि हमको तो पढ़ना है, साला कुछ भी हो जाए कबाड़ के रख देना, ठीक है, एकदम आराम से। यहाँ पर दिखना बउआ, ठीक ये लॉजिक अपने कोचिंग पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देख दे हाँ स्क्रीनशॉट ले लो अगर है ना, ठीक ना। चलो इधर देखना बाबू, अब हम लोग छोटू ये देख बउआ सब मिलकर आराम से। अब हम लोग पता है क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि HCF कैसे, मतलब 2 नंबर का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे निकालेंगे। 2 नंबर का क्या
दो संख्या का क्या चीज HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग कैसे निकाले। HCF यानी महत्तम कोची महत्तम समावर्तक, ठीक ना। चलो देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। चलो आराम से मान के चल बउआ, एकदम एक ही बात याद रखना तू लोग। सृष्टि देख फ्रेंड्स, एक ही बात ध्यान में रखना है, हम लोग को एक ही बात ध्यान में रखना है, बस थोड़ा मानिए। देख हम लोग को रहेगा ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल जैसे 12 और 39 का HCF निकाले, लेकिन ये तो बोला कि 12 और 14 का HCF निकाले, लेकिन 14 ठीक ना। अच्छा 12 और 39 का 12 और 39 का ठीक ना, 12 और 39 का क्या निकाले HCF निकाले। बहुआ समझना बढ़िया से, 12 और 39 का HCF। लेकिन तुम्हारे बुक में हम लोग का पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 12 और 39 का HCF निकाले। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख दिए, तुम्हारे हम लोग का परीक्षा में क्या मतलब, हम लोग का बुक में क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। देख अगर कुछ नहीं बोलता और तुम्हारा बुक में एक चीज बोल देता, पता है क्या, अगर कुछ नहीं बोलता कि ये दोनों का खिलाफ क्या निकालिए, कुछ निकालिए HCF। लेकिन यहाँ पे 12 और 39 का HCF निकाले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का कोची करके प्रयोग करके। ले सिंपल बोलते तो बच्चा ने काम करिए तो बान ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का कुछ करना उपयोग करना है। कैसे उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, वो हम लोग देखते हैं, ठीक ना, कि कैसे करेंगे आराम से। बहुआ इसको पहले ठीक ना आराम से देखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके हम लोग निकालते हैं आराम से, ठीक ना। ध्यान देना, हमको 12 और किसका निकालना, 39 का, तो 12 और 39 का। अच्छा देखो 12 और 39 में दोनों में सबसे बड़ा अंक कौन है, 39। हमेशा बड़का अंक को ए लेना, क्योंकि जब हम HCF निकालेंगे तो ऐसा ही ना निकालेंगे, ऐसा ही ना निकालेंगे। तो इसको ये वाला को बी बोलते हैं, ये वाला को ए बोलते हैं। तो हमेशा बड़ा नंबर को लेना पहले। तो यहाँ पे लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, कोची यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, क्या भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ये दोनों में से बड़ा कौन है, 39। हमेशा 12 वाले अंक को ना ध्यान देना बढ़िया से, हमेशा जो दोनों में से 12 होगा ना उसको पहले मतलब ए लेना। चलो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या बोलता है, ए बराबर BQ प्लस R, जहां हमेशा एक चीज लिखना, जहां 0 लेस देन इक्वल टू R और लेस देन B, ठीक ना, ये चीज लिखना। चलो अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों का ठीक ना HCF निकालना है, ये दोनों का क्या HCF निकालना है। तो उतारेगी इकाई वाला, तू लोग उतारेगी ना, समझ में आ रहा है ना। चलो जहां पर नहीं समझना तो वहां पर उतार लेना, ठीक ना। चलो यहाँ पर देख बउआ 39 और ये दोनों का ऐसा निकालना है। तो हम लोग अभी देखे कि ए बराबर BQ प्लस R, जहां कुछ जहां 0 लेस देन इक्वल टू R और लेस देन B। अब यहाँ पर देखना बउआ आराम से, ए के जगह कितना रखेंगे 39। ये दोनों में से जो बड़का अंक होगा ना, ये दोनों में से जो बड़का अंक होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए के जगह। चलो बी के जगह कितना लिखेंगे बउआ, बी के जगह 12। अब तू 12 को इतना बार में गुना करो ताकि ये 39 से ज्यादा
ना हो। तो देखो 12 का 12 बदना 24, 12 तिहाई 36। अब 48 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 12 तिहाई 36 तिहाई 36। अब देखो इसमें से पूरे चीज को क्या कर दो, घटा दो। तो जब 39 में से पूरे चीज घटाएंगे 36 को, तो कितना बचेगा शेष? 3। जो शेष बचेगा ना उसको यहाँ पे रखेंगे, ध्यान देना, क्योंकि आर यहाँ पे क्या है, शेष है। शेष को कहाँ रखेंगे? फिर क्या करेंगे, ये 12 को इधर लाएंगे बहू, आराम से ध्यान देना। 12 को इधर, और इसको जो शेष बचेगा ना इसको इधर। मतलब कि भाजक को भाज्य के जगह, भाजक को भाज्य के जगह, और शेषफल को शेषफल को भाजक के जगह। ये हमेशा प्रोसेस चलते रहेगा, देखना, ये हमेशा प्रोसेस चलते रहेगा। और ये कब तक प्रोसेस चलेगा? जब तक कि शेष 0 ना हो, जब तक कि शेष 0 ना हो। क्यों? तुमको अपने से लिखना होगा गुना कर कर। देखो ना, अब तुम बात यह है 36 और 36 3 39, दोनों पट्टी इक्वल है कि नहीं? ये हमेशा ये रूल को देखना। 12 यहाँ पे हो गया बाबा, और 3 यहाँ पे आ जाएगा। और देखो तो 3 चौक, शेष कितना बचा? 0 बचा कि नहीं? अब जैसा ही ये जो शेष है, रिमाइंडर जो है वो 0 बचा, तो जो ये भाजक होगा ना बउआ, जो ये भाजक होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? यानी HCF बराबर कितना हो गया? 3। देख यहाँ पे कैसे हुआ, जो शेषफल बच, जब 0 शेषफल कितना हो जा? 0। जब शेषफल अगर 0 हो गया, शेषफल अगर 0 हो गया, तो जो भाजक होगा ना वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी HCF होगा। तो बात यहाँ पे यही चीज पे डिपेंड कर रही थी। बात यहाँ यही चीज जो बच्चा में हम बनाए हैं, 12 और 39, तो बड़ा तिहाई 36, तो बनेगा कितना? 3। फिर ऐसे, फिर कितना मरतबे? 4 मरतबे 12। अच्छा लॉजिक ध्यान दो, ये 0 आ गया शेष पर, तो ये भाजक का काम कौन कर रहा? 3 काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी देखो लॉजिक समझ रहा है ना, यही तुम्हारा HCF हुआ। क्या हो गया? HCF। और इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। परीक्षा में कभी भी पूछेगा, ये हमेशा 1 नंबर आएगा परीक्षा में। ये बात सही है, ये बात राइट है। हमेशा परीक्षा में एक बार पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का या फलना फलना अंक दिया रहेगा, और उसका क्या निकाले? HCF क्या निकाले। तो एक काम करते हैं, हम एगो यहाँ पर देते हैं, तू लोग को बनाओ, तू लोग भी बनाना अपना अपना, ठीक ना? सबका सब एगो यहाँ पे देंगे अभी, और बनाना है, ठीक ना? एगो हम यहाँ पे क्वेश्चन सभी देते हैं, तू लोग को बनाना है। और किसका उपयोग करना है? सिटी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है बहुआ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक ना? समझ में आई तो शिवानी? यहाँ पे बढ़िया समझ, यहाँ पे हर एक चीज जो प्रॉब्लम है बोलना, ठीक ना? जो प्रॉब्लम है बेफिक्र होकर बोलना। हम है तो क्या, चलो हुआ, हम एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। पहला क्वेश्चन जो है नंबर 1, 252 और 252 और ठीक ना 1540 252 और 1540 का क्या निकालना? HCF। किसका यूज करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना। चलो निकालो, निकाल जल्दी भनाक्षी, चलो निकालो, ठीक ना? जल्दी निकालो। काट देंगे वीडियो।
चलो देखो हो गया तो कर लेना अपना, कर ही लेगा क्या ये, हम भी देख लेते थोड़ा मैंने हो ही जाएगा ये। बतवा तो वही करना है। ये दोनों में बड़ा कौन है? तो कौन है सर जी? बड़ा तो 200 सॉरी बड़ा तो 1540 है। तो 1540 क्या होगा? हो गया 1540 क्या होगा? ए होगा। 1540 क्या होगा? ए होगा, यानी कि भाज्य होगा। तो बउआ हम बता दें कि जो दोनों में से बड़ा होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए। हमको किसका यूज करना है? यूक्लिड। आ गया सर? कितना है? 28। वेरी गुड, ऐसा 28 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखना कि ये दोनों में से बड़ा कौन है? 1540। अब 1540 को यूक्लिड विभाजन, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड कोची बउआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कोची एल्गोरिदम का प्रयोग। क्या होता है बउआ? ये बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू बी, सॉरी R और लेस देन बी। ए बउआ आराम से ध्यान देना, दोनों से बड़ा करो है ना। अब यहाँ पर देखना बीच में डिस्टर्बिंग, चलो देख रहे वो सब हट जाएगा, ठीक ना। अब देखना बउआ जहाँ ये दोनों में से बड़ा कौन है? ये ना बड़ा है। चलो ए की जगह कितना है? 1540 और बी की जगह कितना छोटू? 252। अच्छा ये बताओ 252 को इतना बार में गुना करो ताकि इससे ज्यादा ना हो। अच्छा तो इतना दिमाग लगाओ, अगर 5 से गुना 6 से इसको गुना करके देखो, 6 से गुना करके देखो, 6 से गुना करा पर कितना आ रहा? 6 से गुना करो 1512। तो 6 से गुना करेंगे बउआ, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना 12, हाथ में 1, 6 25 30 और 30 31, हाथ में 30, 1512। अच्छा 1512। अब हम क्या बताए थे कि इसमें से पूरे सिस्टम को जो गुना करके आएगा उसको क्या करना? घटा देना। ये पूरे में से इसको क्या कर देना? घटा देना। तो जैसे ही इसमें से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो कितना आएगा बउआ? 28 आएगा। कितना आएगा? 28। एकरा में से इसको घटा दो तो कितना आएगा? 28। अभी हम नियम बताए थे कि इसको इधर और इसको इधर, तो इसको इधर बउआ यानी 252 इक्वल टू 28। अब बउआ अब तू 28 को इतना बार में गुना करो ताकि इतना आए, इतना आ जाए या इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे आना, इससे कम या इसके बराबर, तो कितना मरतबे गुना करें? 9। जब हम इसको 9 मरतबे गुना करेंगे, 9 मरतबे, तो पक्का कितना आएगा? गुना करके देखो, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा? इतना में से इतना घटाएंगे तो पूरा का पूरा घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 0। आज जैसा ही गुना भागा तो करना है, इसमें कैलकुलेशन तो करना है, इसमें तो कोई काम है नहीं, बड़का मैथ तो है नहीं ये चीज, ठीक ना, कि इसमें पूरा गुना भागा होगा। चल देना, जब रिमाइंडर यानी शेषफल 0 बचा तो बउआ आंसर जो होगा वो मेरा हम लोग का जो भाजक था वही क्या हो जाएगा? यानी यही हो जाएगा HCF बराबर कितना? 28। ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक ना। तो ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसमें ज्यादा नहीं है, एक लॉजिक समझ गया। अच्छा देखना, एक बार फिर से बोल, देख इधर एक बार फिर से आराम से। हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका करना है? यूक्लिड विभाजन। एक दिन में एक चीज भी सीख जा रहा है ना, तो समझिए बहुत चीज सीख रहे हैं मैथमेटिक्स ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ ये चीज लिखनी जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछेगा, ठीक ना। जहाँ B लेस देन इक्वल टू R और R लेस देन कोई चीज B। इसमें बात को ना, इसका मतलब हम अभी बताए थे कि क्या होता है। चलो ये दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा अंक कौन है? 540 1540 सॉरी 1540। 1540 को A के जगह रखेंगे और इसको हमेशा B के जगह रखेंगे। क्यों? ऑटोमेटिक आएगा, गुना करके देखो, 6 से गुना करते हैं तो 1512 आता है। 1512 6 मरतबे गुना करेंगे तो आ जा रहा है, 7 मरतबे ज्यादा हो रहा है और 5 मरतबे बड़ी कम आ रहा है, ठीक है। चलो इसका मतलब जब हम इसको गुना किए तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बउआ? 1512।
एकरा में से 15 से 12 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 28, 8 बचेगा। आराम से बोलो। फिर यहाँ पर देखना, ये चीज आएगा यहाँ, ये चीज आएगा यहाँ, और यहाँ पर देखना 28 कहाँ जाएगा, यहाँ, ये चीज यहाँ आएगा और 28 यहाँ आ जाएगा। अच्छा क्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो लग रहा है कि नहीं, बदलाव हो रहा है, बी और आर बदल रहा तो है, उसके कारण बी जो है ए के जगह पे आ गया और ये 28 जो है इसके जगह पे आ गया। अब पक्का पक्की देखो, जब इस यहाँ पे लाने पर शेषफल कितना आ गया, 0। जैसा ही शेषफल 0 आ गया तो ये हमारा एचसीएफ। तो आज ये एक टॉपिक सीखे, अब कल सीखेंगे, ठीक ना, सब एक के दिन में एक ज्यादा नहीं है, ठीक ना। यहाँ देखना, तो हम लोग देखे कि आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का एल्गोरिथम द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके किसी भी दो नंबर का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। हम लोग ये चीज देखें, प्रॉब्लम है, कुछ होमवर्क दे देंगे, उसको होमवर्क के पूरा करके लाना है, कल फिर देखेंगे, ठीक ना। यानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और इसके अभी हम लोग इसके बारे में समझे कैसे मिलेंगे, और अगला वीडियो में आएंगे एक्सरसाइज पे, यानी 1.1 के प्रश्न वाली 1.1 पे फिर से हम मिलेंगे और वहाँ पे इसका सलूशन हम लोग एनसीईआरटी बुक से करेंगे, जिसका आप लोग का बहुत फायदा मिलेगा। तो कल हम फिर से आएंगे इसी पॉइंट पे, मतलब इसी का आगे हम बताएंगे, कुछ होमवर्क देते हैं यहाँ पे जो कि कल बनाकर लाना, ठीक ना, तुम लोग भी लाना और अपना अपना कमेंट में कुछ न कुछ जरूर लिख देना। चलो कुछ होमवर्क है छोटू जो कि बना कर लाना है तुम लोग का, जैसे होमवर्क का फॉर्म में है 196 और 170, ठीक ना। तो नंबर 1 में, नंबर 2 में लिखना 58 और 35, नंबर 3 में लिखना 70 और 135, नंबर 3 में लिखना 78 और 1100 110 और नंबर 5 में बना कराना बउआ और 85। ये चीज को और इसको बनाना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक ना, और ताकि इतना प्रैक्टिस में चल जाएगा ना तुम लोग को। इसको बना कराना, हम लोग कल एक्सरसाइज पार्ट 1 प्रश्न वाली 1.1 को देखेंगे, और आज के लिए इतना ही, और ठीक ना, धन्यवाद। रातों में जागकर अभी तक कुछ हासिल तो नहीं हुआ है, कि रातों में जागकर अभी तक कुछ हासिल तो नहीं हुआ है, पर सिलसिला यही रहा ना, तो इतिहास हमारा भी होगा।